सोचिए जरा, आप शहर के सबसे शानदार मॉल में हैं। चारों तरफ बड़ी बड़ी दुकानें, लोगों की चहल पहल और हवा में एक अलग ही तरह की लग्जरी की खुशबू है। आप अपनी गाड़ी पार्क करके मॉल की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक कुछ ऐसा होता है जो सबकी नजरें अपनी ओर खींच लेता है। और बस यहीं से शुरू होती है दौलत की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। ये सिर्फ दो महंगी गाड़ियों की कहानी नहीं है, बल्कि ये सवाल की कहानी है कि हम दौलत को देखते कैसे हैं और असल में पाना क्या चाहते हैं। तो आगे क्या होता है ये जानने से पहले एक सवाल खुद से पूछना बनता है। अगर चुनने का मौका मिले तो कोई क्या चुनेगा? बुढ़ापे में मिली हुई दौलत या फिर जवानी में मिली हुई आजादी? प्राथमिकता क्या है? अचानक पूरी पार्किंग में जैसे सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजरें एक ही तरफ घूम जाती हैं, क्योंकि दो ऐसी गाड़ियां अंदर आ रही हैं जो रोज रोज देखने को नहीं मिलती। सब अपनी बातें भूलकर बस उन्हीं को देखे जा रहे हैं। उस शानदार गाड़ी को देखकर जो एक्साइटमेंट हुई थी ना, वो एकदम से एक गहरे सवाल में बदल जाती है। दिमाग में एक ही बात आती है, दौलत तो है, पर क्या इस उम्र में इसका वो मजा है जिसके लिए शायद पूरी जिंदगी लगा दी गई? और बस उसी पल वो पुरानी सोच कि अमीर होने के लिए बुढ़ापे तक इंतजार करना पड़ता है, वो चकनाचूर हो जाती है। ये नज़ारा एक उम्मीद जगाता है कि शायद शायद जवानी में अमीर और आज़ाद होने का कोई और रास्ता भी है। असल में वो दो ड्राइवर सिर्फ दो लोग नहीं थे, वो दो अलग अलग रास्ते थे। द मिलियनेयर फास्ट लेन के मुताबिक हमारी फाइनेंशियल लाइफ भी एक हाईवे की तरह है, जिसमें 3 सड़कें हैं और हम सब जाने या अनजाने में इनमें से किसी एक पर ही चल रहे हैं। सवाल बस ये है, हमारी लेन कौन सी है? और यही है द मिलियनेयर फास्ट लेन का सबसे बड़ा, सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया, कि दौलत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन उस सिस्टम से है जिसे बनाने के लिए चुना जाता है। अगर सिस्टम सही है तो आज़ादी 28 की उम्र में भी मिल सकती है। तो ये 3 रास्ते कौन से हैं? पहला है साइड वॉक, मतलब फुटपाथ पर चलने वाले लोग। दूसरा है स्लो लेन, धीमी गति से चलने वाले। और तीसरा है फास्ट लेन, तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने वाले। चलिए इन तीनों को थोड़ा करीब से समझते हैं। इन तीनों रास्तों में ना जमीन आसमान का फर्क है। साइडवॉक वालों की सोच होती है आज में जियो, उनकी गाड़ी कर्ज और खर्चों से चलती है और मंजिल हमेशा अनिश्चितता से भरी होती है। स्लो लेन वाले सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं, उनकी गाड़ी है नौकरी और बचत, जो उन्हें 65 की उम्र में रिटायरमेंट तक तो ले ही जाएगी। लेकिन फास्ट लेन वाले एक सिस्टम बनाने में यकीन करते हैं जो उन्हें जवानी में ही आज़ादी की मंजिल तक पहुंचा सकता है। अच्छा, ये सब थ्योरी में तो बड़ा अच्छा लगता है ना? लेकिन असल जिंदगी में कैसा दिखता है? चलिए इसे समझने के लिए 3 दोस्तों की कहानी सुनते हैं, जिनकी शुरुआत तो एक जैसी थी, पर मंजिलें बिल्कुल अलग हो गईं। तो मिलिए मोहित, इरफान और साहिल से। तीनों दोस्त एक ही कॉलेज से निकले, सबके सपने भी एक जैसे थे, लेकिन जिंदगी के हाईवे पर तीनों ने अपनी अपनी लेन चुन ली। मोहित की फिलॉसफी एकदम सिंपल है, योलो, यू ओनली लिव वंस। पहली सैलरी आई नहीं कि ईएमआई पर लेटेस्ट फोन आ गया, वीकेंड पर पार्टियां। वो बाहर से देखने में एक कामयाब इंसान लगता है, लेकिन असल में वो एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक जी रहा है। उसकी अमीरी बस एक दिखावा है। फिर आता है इरफान। इरफान के लिए सेफ्टी फर्स्ट, सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं। सरकारी नौकरी, एफडी, हर महीने बचत। उसका रास्ता सुरक्षित तो है, पर बहुत लंबा है। वो आज की जवानी को एक सुरक्षित बुढ़ापे के लिए कह सकते हैं गिरवी रख रहा है। कोई रिस्क नहीं, पर कोई बड़ा रोमांच भी नहीं। और फिर है साहिल, जिसकी सोच इन दोनों से बिल्कुल अलग है। वो ये बात समझ चुका है कि नौकरी पेट पालने के लिए है, आज़ादी पाने के लिए नहीं। इसीलिए दिन में वो अपनी नौकरी करता है और रातें अपनी आज़ादी की नींव रखने में लगाता है। एक यूट्यूब चैनल। वो आज मजे नहीं कर रहा, वो कल की आज़ादी के लिए मेहनत कर रहा है। 10 साल गुजरते हैं और तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। मोहित और इरफान, वो आज भी उसी चूहे दौड़ में फंसे हैं, अपना कीमती समय बेचकर पैसा कमा रहे हैं। लेकिन साहिल ने एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया है, एक ऐसी मशीन जो उसके लिए तब भी पैसा कमाती है जब वो सो रहा होता है। अब काम करना उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि मर्जी है। तो कहानी तो बहुत इंस्पायरिंग है ना? पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल। अगर कोई साइड वॉक या स्लो लेन पर है, तो वो फास्ट लेन में आए कैसे? पहला कदम क्या है? फास्ट लेन का दरवाजा खोलने के लिए ना, सबसे पहले एक जाल को समझना होगा। इसे कहते हैं समय के बदले पैसा का जाल।
सोचिए, चाहे कोई डॉक्टर हो या एक मजदूर, अगर कमाई तभी होती है जब काम हो रहा है, तो वो इस जाल में फंसा है। जिस दिन काम बंद, उस दिन पैसा बंद। तो इस जाल से बाहर कैसे निकलें? इसके लिए अपनी सोच में 3 बड़े बदलाव लाने होंगे। पहला, एक मालिक की तरह सोचना शुरू करना होगा। ये नहीं कि मेरी सैलरी क्या होगी, बल्कि ये कि मैं लोगों की जिंदगी में क्या वैल्यू बना सकता हूं। दूसरा, सिर्फ मेहनत नहीं करनी, एक सिस्टम बनाना है जो आपके बिना भी चले। और तीसरा, ये पक्का करना है कि वो सिस्टम स्केल हो सके, मतलब कुछ दर्जन लोगों से बढ़कर हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सके। और जब कोई आइडिया दिमाग में आए तो उसे इन 5 फिल्टर्स से गुजारना बहुत जरूरी है। ये हैं 5 फास्ट लेन कमांडमेंट्स। पहला, नीड। क्या आपका आइडिया किसी की असली जरूरत को पूरा करता है? दूसरा, कंट्रोल। क्या उस पर आपका पूरा कंट्रोल है? तीसरा, स्केल। क्या वो बढ़ सकता है? और सबसे जरूरी, टाइम। क्या वो आपके समय से आजाद है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो मतलब रास्ता सही। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि फास्ट लेन कोई जादुई शॉर्टकट लगने लगे, एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। इस आज़ादी की एक कीमत चुकानी पड़ती है। ये बात बिल्कुल साफ है। फास्ट लेन कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो रातों रात लग जाए। ये एक बगीचा लगाने जैसा है। साहिल को भी रातों रात कामयाबी नहीं मिली। ये एक लंबा प्रोसेस है, और जो लोग तुरंत फल चाहते हैं वो अक्सर इस रास्ते पर अधूरा सफर तय करके लौट जाते हैं। और शायद यही वजह है कि फास्ट लेन पर ज्यादा भीड़ नहीं होती, क्योंकि इस रास्ते पर चलने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, लोगों की आलोचना सुननी पड़ती है और हर रोज अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। ये रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन इसकी मंजिल कुछ और है। पैसे नहीं, बल्कि जवानी में मिली हुई आजादी। तो आखिर में ये सवाल किसी और के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए है, अपने आप से पूछने के लिए, अपनी जिंदगी का हाईवे इस वक्त किस लेन पर चल रहा है।